गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को टीबी में होने वाली जांचों के बारे में बताऊंगा कि टीबी को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट उपलब्ध है हमारे पास, कैसे करे जाते हैं। तो टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है अपने देश में, इंडिया में स्पेशली। हर साल लाखों लोग इससे ग्रसित होते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। अब टीबी को डायग्नोज कैसे करा जाए, क्योंकि टीबी शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती है, अलग अलग तरह से उसका प्रेजेंटेशन हो। जैसे कि फेफड़े की टीबी में बलगम आता है, तो एक जांच हो सकती है माइक्रोस्कोपी की, जो बलगम है उसी की जांच कर लिया जाए। तो बलगम से स्लाइड बनाना है, उसको AFB स्टेन से स्टेन करना है, उसमें बैक्टीरिया दिख जाता है टीबी का, ऐसा राड शेप का बैक्टीरिया दिखता है जो AFB स्टेन में ऐसा पिंक कलर का लेता है, आपकी स्क्रीन में जैसा दिख रहा है। तो पहली जांच है, अगर किसी के फेफड़े में टीबी है तो स्पुटम से जांच हो जाएगी, AFB स्टेन से हो जाएगी। तो पहली जांच ये हो गई। दूसरा, एक जो जांच अभी सरकारी सेंटर्स में मिलेगी वो है CB नाट की जांच, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग है। इसमें बेसिकली जो बैक्टीरिया उसके DNA को टेस्ट करा जाता है, जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और इसमें ड्रग के रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, रिफाम्पिसिन के, अगर वो पेशेंट के ऊपर सेंसिटिव है कि नहीं। अब CB नाट का जो मटेरियल है वो ब्लड के अलावा सब कुछ हो सकता है, मतलब स्पुटम से हो सकता है, किसी को लिम्फ नोड में टीबी है वहाँ से फ्लूइड निकाला जा सकता है, कहीं और टिश्यू से टुकड़ा लिया जा सकता है, पेट के अंदर जो पानी भरा है उससे हो सकता है, जो फेफड़े के अंदर पानी भरा है उससे जांच हो सकती है। तो CB नाट की जांच बहुत सारे टिश्यू पे लगाई जा सकती है, लेकिन ब्लड बस उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी जांच हो गई CB नाट की। एक ऐसे ही LPA होता है, लाइन प्रोब असे करके, उसकी भी मशीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर ये मिलती है। इसका जैसे मैंने बताया दो फ़ायदा, एक तो ये DNA बेस्ड टेस्टिंग है तो अच्छा स्पेसिफिक जांच हो जाती है, और ड्रग के रेजिस्टेंस पैटर्न के बारे में पता चलता है, ताकि शुरू से हम ऐसी दवाई उस पेशेंट को दें ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस भी एक बड़ी समस्या हो गई। तो ये दूसरी जांच हो गई, पहले स्पुटम माइक्रोस्कोपी, दूसरा CB नाट। एक तीसरी जांच की बात करें FNAC की। FNAC की जांच ऐसे केसेस में इफेक्टिव होगी जैसे किसी के गले में लिम्फ नोड है, गठान है, गले में गठान होना। कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी सिर्फ टीबी गले में गठान ही रहती है, या फेफड़े में इन्फेक्शन है साथ में गले में गठान है, तो उसमें से सुई डाल के निकाल लिया टिश्यू और उसको स्लाइड पे देख लिया तो उसमें टीबी के ग्रेनुलोमा दिख जाते हैं, या टीबी के स्टेनिंग भी करी जा सकती है जो FNAC का स्पेसिमेन आया। तो तीसरी हो गई FNAC सुई की जाँच। चौथी एक बायोप्सी हो सकती है। बायोप्सी कहाँ से हो सकती है, एक तो लिम्फ नोड से हो सकती है, या स्किन में टीबी है वहाँ से हो सकती है, या यूट्रस के अंदर है वहाँ से मटेरियल निकाल लिया बायोप्सी, या शरीर के किसी भी हिस्से में जो एक्सरे, CT स्कैन, MRI में कुछ एबनॉर्मेलिटी मिली वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, बायोप्सी कर ली, टिश्यू बायोप्सी में पता चल जाता है कि टीबी है कि नहीं। तो ये चौथी जाँच हो गई जो टीबी के बारे में जानकारी देती है। पाँचवीं जाँच है कल्चर के लिए भी हमें स्पेसिमेन चाहिए। कल्चर के साथ भी यही है कि हमें स्पेसिफिक स्पेसिमेन चाहिए, चाहे वो स्पुटम हो या कहीं और से मटेरियल ले, क्योंकि जैसा कि शुरू में बताया कि मैंने टीबी शरीर के बहुत अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। कई बार टीबी को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि लक्षण तो दिख रहा है कि पेशेंट को बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, रात में फीवर आता है, पसीना आता है, लेकिन कहाँ पे टीबी है वो पता नहीं चलता, इसलिए बड़ी समस्या आती है। कल्चर के लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिमेन चाहिए होता है। ये टीबी के बैक्टीरिया के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, तो ये बहुत समय ले लेता है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते 2 महीने समय लग जाता है। अब इतना समय नहीं रहता पेशेंट को कि इतना वेट किया जाए, इलाज हमें जल्दी स्टार्ट करना रहता है। बहरहाल इसमें ड्रग की सेंसिटिविटी वगैरह लगाई जा सकती है। तो एक जाँच ये हो गई। एक जाँच हो सकती है एक्सरे, जो कि फेफड़े के लिए अच्छा है। फेफड़े की टीबी में एक्सरे में अच्छे से जो बदलाव आते हैं, जैसे कि फेफड़े के चारों तरफ पानी भर जाना, या फेफड़े के ऊपर वाले सरफेस पे कैविटी का बन जाना, या इन्फिल्ट्रेशन जैसे ट्यूबरकुलर का होता है, तो ये हो सकता है। CT स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, जैसे कि स्पाइन में है टीबी, या हड्डी में है, या उसके जॉइंट्स में है, ब्रेन में है, तो MRI CT स्कैन से एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिलता है, कन्फर्म नहीं हो सकती। एक्सरे CT स्कैन MRI से कंफर्म नहीं होती, एक रफ़ आइडिया मिलता है कि टीबी हो सकता है, तो एक वो भी जांच है। और 2 जांचें और हैं, एक है मांटूक्स टेस्ट और एक है TB गोल्ड, क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड। मांटूक्स टेस्ट क्या है, ये सिर्फ ये बताता है कि किसी को पहले टीबी का एक्सपोजर हुआ है कि नहीं, बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मांटूक्स टेस्ट कई बार काफ़ी हेल्पफुल होता है।
इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है हाथ पे, फोर आर्म पे, ट्यूबरकुलोसिस रिएजेंट होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है 0.1 ml और 2 दिन बाद फिर उसकी रीडिंग ले ली जाती है। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि या तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है या तो उसको लेटेंट इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया है लेकिन अभी उसको बीमारी नहीं कर रहा है। और एक टीबी गोल्ड की जांच आती है जिसमें ब्लड में इंटरफेरन गामा के लेवल को देखा जाता है। वो भी मॉन्टूक्स टेस्ट जैसा ही ये बताता है कोई भी व्यक्ति के अंदर टीबी का बैक्टीरिया आया है कि नहीं आया है। मतलब एक्टिव इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन में ना तो मॉन्टूक्स टेस्ट ना तो टीबी गोल्ड डिफ्रेंशिएट कर पाता है, लेकिन डायग्नोसिस में ये हेल्प करता है। तो इतने तरह की जांचें हैं जो टीबी के पेशेंट्स में हम कर सकते हैं। इन सारे जांचों के बावजूद भी बहुत सारे टीबी के मरीज ऐसे रहते हैं जिनकी बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि इनको टीबी है, पर लक्षण आते रहते। उस केसेस में हमें फिर डिसीजन लेना होता है कि ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना है क्योंकि लक्षण लग रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट लगने लगता है तो ये माना जाता है कि इनको टीबी ही रहेगा और वो ट्रीटमेंट फिर कंटिन्यू रहता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जांच में भी टीबी ना पता चले लेकिन पेशेंट को टीबी हो, इतनी सारी जांचें होने के बावजूद। इसलिए तो टीबी का बैक्टीरिया इतना ख़तरनाक होता है, इतनी आसानी से कई बार पकड़ में नहीं आता, बीमारी बहुत खतरनाक करता है। जैसे किसी के मान लो कि ब्रेन के अंदर टीबी हो गई तो उसको झटके आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, सिर भारी लग रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन अब उसकी जांच कैसे करें? बस एमआरआई में थोड़े बहुत चेंज दिख रहे हैं, लेकिन वो चेंज दूसरी बीमारियों जैसा भी लगते हैं, कई बार कैंसर जैसे लगते हैं। टीबी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरह का इसका लीजन बनता है, टीबी की जो गठान बनती है वो कई बार कैंसर जैसी दिखती है, तो बड़ा मुश्किल रहता है। बहरहाल ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास टीबी जाँच करने।